इसमें 4:1 मक्स भी बोलते हैं, ठीक है, 4:1 मक्स। इसमें देखेंगे 4:1 का मतलब क्या है। आपके पास 4 इनपुट्स हैं, 4 क्या इनपुट्स और 1 क्या आपके पास आउटपुट, ठीक है। इनपुट 4 ले लो, इनपुट 4 है आपके पास, ठीक है। इनपुट कितने आ जाएंगे, 4, 4 इनपुट ले लो। आई नोड, I1, I2, I3, 4 इनपुट आ गई। आई नोड, I1, I2, I3, ये क्या आपके पास इनपुट। एक आपके पास है क्या है आउटपुट, एक आपके पास आउटपुट, ठीक है। ये आपके पास इनपुट है। इनपुट एन कितनी है आपके पास, 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, 4x1 का मक्स है। ठीक, फिर यहाँ पे सिलेक्टेबल वेरिएबल कितने होंगे आपके पास, 4। वो निकालते कैसे हैं अभी देखा था। m इज इक्वल टू log 2n, n आपका नंबर ऑफ इनपुट लाइन है। n इस केस में कितना है आपके पास, 4, 4x1 के केस में 4:1 मार्क्स में। इनपुट्स आपके पास 4 हैं, तो m की वैल्यू क्या आएगी, सिलेक्टेबल वेरिएबल्स हैं। log 2 4, इसको लिख सकते हैं log 2 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। सिलेक्टेबल वेरिएबल्स कितने आ जाएंगे, 2। सिलेक्ट लाइन से ये कितने आ जाएंगे आपके पास, 2। तो 2 सिलेक्ट लाइन्स होंगी इस केस में। एक एस नोड, एक S1, ठीक। एक इनेबल भी लगा सकते हो उसमें, इनेबल। जब इनेबल 0 होगा सर्किट काम नहीं करता है, लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक। अब सिलेक्टेड वेरिएबल का मतलब है कि इनको कौन सी इनपुट लेनी है वो देखते हैं अब, ठीक है। ये आ गया। फिर इसका ट्रुथ टेबल बना लो। आपके पास क्या एस नोड S1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन सी इनपुट आपने लेनी है, ठीक है, सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्या आएगा, एस नोड S1, एस नोड S1 और आपके पास Y, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल हो तो कितनी केस लेते हैं आप, 4 केस लेते हो। और क्या लेते हो, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इस केस में देखो, जब 0 0 वैल्यू होगी ना, तो आपके पास इनपुट कौन सी जाएगी, पहली वाली I0, 0 1 होगा I1, I2, फिर I3, ठीक। ये इनपुट जाएंगी। तब बनाओगे कैसे आउटपुट का, ठीक है। देखो नॉर्मल S0 जो है ना, अगर 0 1 हो तो नॉर्मल है। इसको उल्टा करना हो तो बार लगा दोगे, ठीक है, नोट कर दोगे एस नोट का। ये क्या 1, ठीक है। सेम केस S1 के आपके पास 1। अगर S1 की बार है तो उसका वैल्यू क्या होगी, 0, सॉरी यहाँ पे 0 का, ठीक है। तो पहले डब्बे में देखो क्या 0 0 है, तो क्या हो जाएगा S0 बार, S1 बार और आपके पास आई नोड, ठीक है। प्लस क्या होगा, दूसरे डब्बा देखो S0 का वैल्यू क्या 0, तो क्या आएगा S0 बार। S1 की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल S1 आएगा, क्योंकि S1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब हाई है, ठीक है, हाई इनपुट है। फिर यहाँ पे I1 ले रहे हो। फिर आपके पास थर्ड केस क्या है, 1। एस नोड की वैल्यू 1 है तो S1 की वैल्यू 0 है तो बाहर आ जाएगा। I2 है इस केस में, प्लस फोर्थ डब्बा ले लो। इसमें दोनों 1 है तो S0 S1 I के आपके पास 3। ये आपके पास आउटपुट आ गया। अब इसका आपको क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, ठीक है। एस क्या है आपका सिलेक्टर है। आपको क्या लेना है, पहले एस की वैल्यू 0 चाहिए, एस की वैल्यू 1 चाहिए, तो नोट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 वैल्यू ले लो। इसमें है क्या, S1 S2 और 4 इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे ले लो आप। देखो यहाँ पे केस कितने हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, एक ये है, एक एंड गेट जो मल्टीप्लाई में होता है एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट। एंड गेट कितने बनेंगे, 4 एंड गेट बनेंगे, ठीक है इसमें।
और S0 S1 ये इकट्ठी एक एक गेट में ये 3 3 इनपुट जाएंगी, ठीक है। तो पहले ले लो आप S नोड, ठीक है। S नोड 0, S नोड नॉर्मल वैल्यू 1 होगी, S नोड, और आपके पास S1, ठीक है। 2 केस ले लिए। S नोड की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? 1, नॉर्मल वैल्यू 1, ठीक है। ये नीचे तक ये वाली लाइन की वैल्यू क्या आपके पास? 1, ठीक है। नॉर्मल S1 क्या है? 1, S नोड भी नॉर्मल क्या है? 1, ठीक है। S नोड और S1 ले लिया। अब आपको इनको उल्टा भी करना है क्योंकि जीरो वैल्यू भी लेनी है, तो क्या करते हो? नोट कर देते हो, ठीक है। क्या कर देते हो? नोट, नोट यहाँ पे नोट गेट लगा दो। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो नीचे इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वैल्यू इसकी क्या होती है? 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन 0 की है, ठीक है। कि नोट करें, ये वाली लाइन किसकी? 0 की। सेम केस S0 में, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 ही वैल्यू लेगा, फिर यहाँ से नीचे 0 वैल्यू, ठीक है। किसकी? S नोड की आपके पास। यहाँ से नीचे वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 0, क्योंकि 1 ली है ना, तो नीचे उल्टा हो जाता है, नोड आपका उल्टा कर देता है, ठीक। ओके, हम गेट कितने लेने हैं? 4 गेट। S नोड S1 तो बना लिया, 4 गेट्स ले लो। कौन से गेट्स हो गए? एंड गेट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, फिर बाद में उनको ऐड कर देना, ठीक है। 4 गेट्स ले लो। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। 4 एंड गेट आएंगे, ये सभी के सभी और हो जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो क्या ले रहे हो इनपुट? I0 I1 I2 I3 सभी में इनपुट दे दो, ठीक है। 3 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 3 है ना ये, तो सभी में पहले I1 दे दो। क्या इनपुट जाएगी यहाँ पे? पहले में I0, दूसरे में I1, तीसरे में I2, I2, तीसरे में I2 इनपुट चलेगी, चौथे में I3, ठीक है। 4 इनपुट्स होगी। अब क्या चाहिए? S नोड S1, तो यहाँ पे देखते जाना, ठीक है। ये तो इससे S बार क्या है? S बार ये वाली लाइन है, ठीक है। ये S1 बार है, ये नोड से नीचे S नोड बार है, ठीक है। तो पहले केस में क्या है? पहले केस में आपका है ये वाला, ठीक है। आई नोड किसके साथ लगा हुआ है? S0 बार और S1 बार, ठीक है। तो S0 बार कौन सी है आपकी? ये वाली, ठीक है, ये। और S1 बार ये वाली, ठीक। ये बन गया पहला। अब दूसरा ले लो, इसमें S0 बार है, ठीक है। S0 बार कौन सी है? ये वाली। S0 बार यही है ना, क्योंकि S0 ये है, ठीक है। S0 बार यहाँ से यहाँ, फिर S1 नॉर्मली, S1 कहाँ? ये है, ठीक है। S1 ये वाली लाइन है आपके पास, ठीक है। ये नॉर्मल है आपका S1, ये S1 बार वाली लाइन आ जाएगी। ये नॉर्मल S नोड, ये S नोड बार वाली लाइन है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करना है। ये आ गया, ठीक है। फिर तीसरे में क्या है? देखो तीसरे में S नोड S, ये वाला तीसरा, ठीक है। S नोड S1 बार, पहले S नोड तो नॉर्मल है, तो S नोड यहाँ से नॉर्मल ले लो। S नोड नॉर्मल है, और इसमें क्या है? S1, S नोड नॉर्मल S1 बार है, ठीक है। तो S1 बार ये वाली लाइन है, ठीक। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है? S नोड S1 दोनों पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये ले लो और एक ले लो, ठीक। ये बन गया आपके पास 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर इनेबल किसी, ठीक है। सॉरी अभी नहीं बना, अभी इनको और करना पड़ेगा, ठीक है। ये चोनों को ऐड करना तो कैसे करोगे? और लगा दोगे, ठीक है। और गेट 1 2 3 4, प्लस करना हो तो और गेट लगता है, ठीक। यहाँ पे वाई आउटपुट आ गई। अगर आपको इनेबल लगाना है तो इनेबल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंड कर दो,
इनेबल यहाँ पे लगा दो, वाई आउटपुट। जब ई की वैल्यू 0 होगी सर्किट आपका काम नहीं करेगा, सर्किट विल नॉट वर्क, क्योंकि एंड 0 × 1 आपके पास 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगा दो, ई लगा हुआ, ठीक है। तो आपका सर्किट बन गया, ठीक। ओके, तो 4 × 1 हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं 8 × 1। थैंक यू।